हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे टिकटॉक क्लोन वाले ऐप में जो हमारे यूज़र की प्रोफाइल स्क्रीन होती है, जहाँ से आप किसी भी यूज़र को फॉलो कर सकते हैं, या फिर साइन आउट कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल खुद देख सकते हैं, वो वाली स्क्रीन आज हम कम्प्लीटली बनाएंगे। साथ ही में उसका लॉजिक भी लिखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने सर्च वाला स्क्रीन क्रिएट कर ली थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ वीडियो में क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, काम शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट पे जाऊंगा मैं, देन इसके बाद मैं यहाँ पर व्यूज़ पे जाऊंगा, एक नई स्क्रीन, सॉरी व्यूज़ नहीं, यहाँ पर स्क्रीन्स पे जाऊंगा और एक नई स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट करूँगा, जिसका नाम ऑब्वियस सी बात कोटलिन नहीं भैया, कोटलिन स्क्रिप्ट नहीं है। हमें यहाँ पर एक डार्ट फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखूँगा प्रोफाइल अंडरस्कोर स्क्रीन। सबसे पहले तो हम बेसिक यूआई क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद में हम लॉजिक लिखेंगे करेक्ट। तो ये जितने भी अनवांटेड टैब्स हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ मटेरियल डॉट डार्ट को। सजेशंस का व्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर मुझे सेशन देखने को मिल जाए बढ़िया। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा मटेरियल डॉट डार्ट। एक स्टेटलेस विजिट की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर, जिसका नाम हम रखेंगे प्रोफाइल स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर कंटेनर सप्लाई करने के बजाय हम यहाँ पर इसके फोल्ड को सप्लाई करेंगे। और ये करने के बाद में इसके अंदर हम लगाएंगे एक ऐप बार। ऐप बार में मैं यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल ऐप बार रहता है उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। ऐप बार एंड देन इसके बाद में यहाँ पर दूंगा मैं टाइटल करेक्ट। बट उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों कि क्या मेरा ऐप यहाँ पर मेरे फिज़िकल डिवाइस में चल रहा है कि नहीं। नहीं, लॉस कनेक्शन टू डिवाइस बता रहा है। वापस से एक बार मुझे यहाँ पर इसे रन करना पड़ेगा। हाँ, एक बार मैं इसको यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ये जो ऐप यूआई बना रहा हूँ इसका मैं लाइव प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सो उसके लिए एक बार मैं मेरे फिज़िकल डिवाइस को थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो हमें। ओके, सो या ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। जब तक अभी ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है तब तक हम यहाँ पर बेसिक यूआई जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम बनाएंगे ऐप बार, और आई थिंक मेरा ऐप अब रन हो चुका है। जी हाँ, ऐप अब रन हो चुका है। ठीक है, ग्रेट। तो अब हम बेसिक यूआई पे काम चालू करते हैं। तो ऐप बार में हम लगाएंगे यहाँ पर टाइटल। टाइटल में सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट यहाँ पर रखूँगा मैं यूज़र नेम, जो भी यूज़र का नेम होगा, और इसका सेंटर टाइटल जो है वो मैं ट्रू कर दूँगा, सेंटर में रहना चाहिए। दैन उसके बाद में मैं एक एक्शंस नाम की टैब बनाऊँगा, और इस एक्शंस टैब नाम की टैब में मैं एक आइकन रखना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं एक आइकन सप्लाई करूँगा, आइकन्स डॉट इन्फो टाइप का, जो आई टाइप का बटन होता है ना, आपने देखा होगा, ताकि किसी को भी वहाँ कोई प्रॉब्लम हो, हेल्प चाहिए, या फिर किसी को भी कोई इशू रिपोर्ट करना हो तो वो वहाँ से कर सकते हैं। तो आइकन इन्फो आउटलाइन, आप यहाँ पर लीडिंग आइकन भी रख सकते हैं, और कुछ अगर आपको आइकन रखना हो तो वो रख सकते हैं, बट नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ। देन इसके बाद में ऐप बार कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं बॉडी वाले सेक्शन पर। और यहाँ बॉडी वाले सेक्शन पर मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाऊँगा दोस्तों एक कॉलम क्रिएट करता हूँ। आपने प्रोफाइल देखी होगी, अगर मैं आपको यहाँ पर पेंट में ले जाके बताऊँ कि मैं यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी आप लोगों के दिमाग में भी एक लॉजिक बिल्ड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी हमारी ये स्क्रीन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक सेक्शन बनेगा, यहाँ पर ऊपर एक सेक्शन बनेगा जहाँ पर हमारा यूज़र नेम लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर हमारा जो आई वाला बटन है वो रहेगा। देन उसके बाद में नीचे जो है वो प्रोफाइल फ़ोटो रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे 3 सेक्शन बनेंगे, मतलब एक इतना बड़ा सेक्शन बनेगा, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे, जिसमें लिखा रहेगा फॉलोअर्स, एंड देन फॉलोइंग, एंड देन टोटल लाइक्स जितने भी हैं उसके प्रोफाइल पर वो। एंड देन इसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा फॉलोइंग, फॉलोअर, और मतलब फॉलोइंग और साइन आउट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूज़र किसकी प्रोफाइल देख रहा है। एंड देन उसके बाद में एट द एंड यहाँ पर रहेगा आपका एक डिवाइडर, और इस डिवाइडर के बाद, या फिर आप यहाँ पर चाहे तो एक स्टेटस वाला सीन भी ला सकते हैं, कि अगर आपको यहाँ पर जैसे लोगों का बायो रहता है ना, वो बायो अगर आपको यहाँ पर दिखाना हो तो उसके लिए भी आप सेक्शन बना सकते हैं। वैसे हमने प्रोफाइल में वो चीज़ बनाई नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू मेक देन यू कैन मेक। देन इसके बाद में हम इसके नीचे एक ग्रिड व्यू रखेंगे जहाँ पर यूज़र्स की जितनी भी वीडियोस रहेगी वो दिखेगी। तो फ़िलहाल अब हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस सेक्शन पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम क्रिएट करूँगा, एंड कॉलम क्रिएट करने के बाद में
यहाँ पर इसको ऑब्वियसली बात है चिल्ड्रन दूंगा। एंड चिल्ड्रन देने के बाद में मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट कर लेता हूँ सेंटर में रखने के लिए मेरे सर्कल अवतार को। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर प्रोवाइड करूँगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर चिल्ड्रन इसके अंदर प्रोवाइड करूँगा। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ कैश नेटवर्क इमेज का। तो दोस्तों कैश नेटवर्क इमेज जैसा ही है बट इससे थोड़ा सा एडवांस है। मैं आपको बताता हूँ क्या पैकेज है और किस तरीके से पैकेज काम करता है। तो कैश नेटवर्क इमेज जैसे कि आपको मालूम है कैश मेमोरी होती है जो कि एक टेम्प्रेरी मेमोरी में स्टोर कर लेती है चीज़ों को। तो ये रहा कैश नेटवर्क इमेज। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कैन बी यूज डायरेक्टली थ्रू इमेज प्रोवाइडर। तो ये क्या करता है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर को जो है वो लोकली स्टोर करके रख लेता है। इससे क्या होता है कि बार बार आपको सेम प्रोफाइल पिक्चर लोड नहीं करनी पड़ती और आपके ऐप की थोड़ी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। तो इसको हम कहाँ से कॉपी करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा pubspec.yaml में जाऊँगा और यहाँ पर एक टैब दबाने के बाद में कैश नेटवर्क इमेज को यहाँ से पब गेट क्लिक करके और डाउनलोड कर लूँगा। जब तक डाउनलोड होता है तब तक मैं यहाँ पर मेरे प्रोफाइल पेज पर वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर क्लिप ओवेल नाम की एक विजिट का इस्तेमाल करूँगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्लिप ओवेल नाम की कौन सी विजिट है और हम इसे यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक गोल इमेज बनाने के लिए। अगर आप कैश नेटवर्क इमेज में करेंगे तो वहाँ पर आपको गोल इमेज नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्लिप ओवल टाइप की विजिट का, क्लिप ओवल टाइप की विजिट का। और या इसके अंदर ये जो हमारा जो क्लिप ओवल जो हमारी रहती है वो एक हमें गोल टाइप की इफ क्लिपर इज नल द ओवल टाइप का जो आपने शेप दिखा होगा उस टाइप की शेप के अंदर हमारी इमेज को रख देती है ये विजिट। इस तरीके से आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हमारा कैश नेटवर्क। ओके, इसके अंदर आपको देना पड़ेगा चाइल्ड और आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कैश नेटवर्क इमेज। और इस कैश नेटवर्क इमेज के अंदर आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप यहाँ पर पास करवा सकते हैं। अगर आप इस पर होवर करें तो मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइब्रेरी को। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो रहेगी हमारी इमेज URL। और इस इमेज URL के अंदर हमें प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर पास करानी पड़ेगी। तो उसका URL पास करना पड़ेगा जो कि अभी हमारे पास फ़िलहाल के लिए नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें इसकी हाइट और विड्थ भी पास कर सकते हैं। तो आप 100 इसकी हाइट रखते हैं, विड्थ भी इसके 100 रखें ताकि गोल शेप आए। देन उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ होती है प्लेस होल्डर कि जब तक आपकी विजिट लोड हो रही है तब तक क्या आप यहाँ पर कोई विजिट सेट कर सकते हैं लाइक लोडिंग आइकन या फिर कोई सी दूसरी डिफ़ॉल्ट इमेज इस टाइप से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। और ये जो अनवांटेड टैब्स इसको मत कर देता हूँ। या इसके अलावा एक और आपके पास यहाँ पर चीज़ होती है जो कि होती है एरर विजिट, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि अगर इमेज लोड होने में यहाँ पर दुविधा आती है तो यहाँ पर क्या हो तो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तो यहाँ पर एक आइकन शो हो जाए जिसमें आइकन्स डॉट एरर का जो आइकन है वो यहाँ पर सिंपल शो हो जाए। तो आइकन्स डॉट एरर हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाते हैं फिट डॉट कवर जो कि कम्प्लीटली कवर करेगा इमेज को। ओके, ये इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में इसके बाद में हम एक बार इस ऐप को लोड करके देखते हैं कि हमारे ऐप में ये चीज़ किस तरीके से लग रही है। तो इस ऐप को मैं कर देता हूँ एक बार रीस्टार्ट और देखते हैं हमारे ऐप में यहाँ पर क्या है सीन। तो सिंकिंग डिवाइस फाइल और रीस्टार्ट कराए तो रीस्टार्ट ही होगा। फ़िलहाल मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो फ़िलहाल प्रोफाइल पे कुछ आ नहीं रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे जो constant.dart नाम की फ़ाइल है यहाँ पर मैंने प्रोफाइल लगाया है कि नहीं। प्रोफाइल स्क्रीन जी नहीं, मुझे यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन राइट, ताकि यहाँ पर मेरी प्रोफाइल स्क्रीन सारी लोड हो। इसके बाद मैं इसको मैं एक बार हॉट लोड कर देता हूँ, रन पर जाके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया और प्रोफाइल पे गया तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है और नहीं, ये एरर तो एल्बम रोटेटर से रिलेटेड है ना कि प्रोफाइल से रिलेटेड। यहाँ पर प्रोफाइल की स्क्रीन से शो करनी चाहिए। एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, देन होप सो आई थिंक मेरा रिलोड नहीं हुआ था जिस कारण वो शो नहीं हो रहा था। तो एक बार देखा जाए रीस्टार्टेड एप्लीकेशन टिकटॉक
प्रोफाइल पे गया, यूज़र नेम, और देखिए अभी यहाँ पर एरर का आइकन शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने हमारी इमेज में हमने इमेज यूआरएल पास नहीं करा है। ग्रेट। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर उसे पहले ही बना लेते हैं, स्ट्रिंग यूज़र आईडी। और यहाँ पर जो हमारी की है उसके अलावा हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी एक यूज़र आईडी की, तो रिक्वायर्ड दिस डॉट यू आई डी, ताकि कि हमें बाद में लफड़े ना हो और यहाँ से हमें कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यू आई डी की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी यूज़र आई डी की, क्योंकि उसी हिसाब से प्रोफाइल जो है वो आपकी शो होगी। बढ़िया। अब इसके नीचे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे अब हमारा हम इस सेक्शन पे पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। सो या कैश नेटवर्क के नीचे हम आ जाते हैं, इस रो के नीचे आ जाते हैं, और इस रो के बाद में अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी स्पेसिंग दी जाए साइज़ बॉक्स से, और 10 की स्पेसिंग आई थिंक इज़ मोर देन इनफ, या फिर 20 की स्पेसिंग कर दो यार, ज़्यादा स्पेस रहेगी तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से। आप जैसे भी स्टाइलिंग करना चाहे वैसे कर सकते हैं। दैन इसके बाद में मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करूँगा और इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट बनाऊँगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें लगूँगा चिल्ड्रन में मैं रखूँगा कॉलम, क्योंकि कॉलम के अंदर आएंगे फिर से चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन के अंदर आएगा सबसे पहले तो टेक्स्ट, जिसमें आपका लिखा रहेगा कि कितने फॉलोवर्स है ढिमका फलाना। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर रख सकते हैं फॉलोवर लाइक 10 फॉलोवर्स। ओके, एंड 10 फॉलोवर्स के बाद में नीचे हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट लगाएंगे जिसमें हम लिखे रहेंगे फॉलोवर्स। और ये करने के बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे एक साइज़ बॉक्स, और साइज़ बॉक्स में थोड़ी सी हाइट दे देंगे 10 की या फिर 15 की, जितनी की भी आपको चाहिए। थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग मारेंगे और टेक्स्ट स्टाइल, और इसको मैं रख देता हूँ ऐप को स्टार्ट, क्योंकि ये रन होना बंद हो गया। दैन इसके बाद में मैं यहाँ पर इसका सेट करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पर रख दे 20 का। एंड देन इसके बाद में फ़ॉन्ट वेट आप यहाँ पर रख दे इसका बोल्ड या फिर W700, जो भी आपको जमे। मैं यहाँ पर इसको W700 रख देता हूँ। ये करने के बाद में सेम स्टाइलिंग आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद में स्टाइल को तक कॉपी करें। ये हमने वैसे किसको स्टाइलिंग दे दी, एक बार चेक करना चाहूँगा। 10 ओके, इसको स्टाइलिंग दी है। देन इसके बाद में कॉमा लगा के इसको भी स्टाइलिंग दे दें, और W700 की जगह W400 रखें, और 12 की बजाय इसको 14 रखें। ये करने के बाद में हम जो है वो इसको कर लेते हैं। इतने कॉलम के बाद में एक साइज़ बॉक्स लगा देंगे, साइज़ बॉक्स जिसमें हम यहाँ पर विड्थ प्रोवाइड कर देंगे 10 की, और सेम चीज़ हम वापस यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो इसी सेम कॉलम को मैं ऐसे कर रहा हूँ कॉपी, और कॉलम में करने के पहले मैं यहाँ पर इसमें क्रॉस अलाइनमेंट डॉट सेंटर पास कर देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। ओके, तो क्रॉस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इसके साथ में मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर में करता हूँ। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और डॉट सेंटर। ठीक है, और ये करने के बाद में मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड इसके बाद में वैसे मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए था। सो या यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी, पेस्ट, और आखिरी में से साइज़ बॉक्स में हटा दूँगा। सब ऐप के रन होने का इंतज़ार है। जैसे ऐप यहाँ पर रन होता है, हम यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब तक वो ऐप रन होता है तब तक हम नीचे का बटन भी यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, इस रो से बाहर निकलूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स पास करूँगा। साइज़ बॉक्स में मैं यहाँ पर हाइट पास करूँगा 15 की, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा। सो बटन के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो हमारा नॉर्मल कंटेनर रहता है, राइट, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके आसपास जो है वो हम स्पेसिंग नहीं वो पास कर देंगे। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, बॉर्डर पास कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक सबसे पहले तो कंटेनर क्रिएट करूँगा, और इस कंटेनर को क्रिएट करने के बाद में इसके अंदर में सबसे पहले तो इसकी विड्थ पास कराता हूँ। तो विड्थ पास कराते हैं 150 की, एंड देन इसके बाद में हाइट पास करानी है तो हाइट पास करा देते हैं लेट्स सपोज 50 की, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर डेकोरेशन पास करा देते हैं। डेकोरेशन में हम रखेंगे बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम यहाँ पर बॉर्डर पास कराएंगे, बॉर्डर, और इस बॉर्डर में हम पास कराएंगे बॉर्डर डॉट ऑल। सभी तरफ से हम सेम कलरिंग रखेंगे, तो कलर रखेंगे हम कलर्स डॉट ब्लैक, और एकदम फेड रखेंगे तो ब्लैक 26 या ब्लैक 12 इज़ इनफ। ब्लैक 12 को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक चाइल्ड
बॉक्स डेकोरेशन से बाहर आना पड़ेगा। देन इसके बाद में एक यहाँ पर चाइल्ड रखेंगे जिसको कि एक सेंटर विजिट। इस सेंटर विजिट के अंदर यहाँ पर मैं पास करूँगा एक टेक्स्ट विजिट, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर सेंटर में मुझे चाइल्ड पास करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट विजिट और टेक्स्ट विजिट मैं यहाँ पर पास करके मैं लिख देता हूँ साइन आउट या फिर लॉग आउट, जो भी आपको यहाँ पर लिखना हो। देन इसके बाद में अभी भी स्टिल हमारा ऐप रन हो रहा है। आई थिंक मुझे मेरे ऐप की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लीन करके एक बार मेरा ऐप को वापस रन कराना चाहिए ताकि ये फटाफट से यहाँ पर रन हो। जब तक ऐप रन होता है दोस्तों तब तक हम नीचे भी काम कंप्लीट कर ही लेते हैं। हम ये क्रिएट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको बनाने का मन हो तो आप बायो के लिए बना सकते हैं, बट मैं नीचे जो हमारा ग्रिड व्यू है उस पर काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंटेनर से नीचे आ जाऊँगा और नीचे आने के बाद में मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक साइज़ बॉक्स क्रिएट करता हूँ और थोड़ी सी हाइट यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ 10 की। एंड देन इसके बाद मैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पर मुझे पास करानी पड़ेगी ग्रिड डेलीकेट। तो ग्रिड डेलीकेट मैं यहाँ पर पास कराता हूँ सिल्वर ग्रिड डेलीकेट, और इसके अंदर होती है हमारे पास में डिफरेंट चीज़ें जिसके अंदर आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। बाकी एक काम करते हैं, हम सिल्वर ग्रिड डेलीकेट की जगह सिल्वर ग्रिड सिल्वर डेलीकेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट रखते हैं। लाइक फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट से क्या होगा कि हमेशा वहाँ पर अलग अलग, लाइक हमें 2 चाहिए ना, मैं आपको समझाता हूँ कुछ इसमें कि हमें कुछ इस तरीके की ग्रिड चाहिए, इस तरीके की एंड इस तरीके की, और बस इसी तरीके से हमारी नीचे ग्रिड्स बनती जाए इस तरीके से, इस तरीके से। हमें कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि यहाँ पर 3 ग्रिड्स एक लाइन में आ जाए, या फिर हमें कभी ऐसा भी नहीं चाहिए कि एक पूरा ग्रिड एक यहाँ पर आ जाए, देन यहाँ पर 3 आ जाए, देन यहाँ पर एक पूरा आ जाए, इस तरीके से हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फिक्स क्रॉस ग्रिड डेलीकेट का। एंड देन इसके अंदर आप यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस एक्सेस काउंट आप यहाँ पर पास करा सकते हैं, तो वो पास कर सकते हैं हम 2। देन चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो आप पास कर सकते हैं, तो आप पास कर सकते हैं 1 का। और ये देखिए चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, तो अगर आप इस पर होवर करेंगे तो आपको बताएगा। तो ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ क्रॉस एक्सेस टू द मेन एक्सेस एक्सटेंट ऑफ ईच चाइल्ड, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर में कितनी कितनी विजिट्स आनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर हम पास करते हैं। देन क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग तो वो आप पास कर दें 5 की। लाइक ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर क्रॉस एक्सेस काउंट 2 है तो फिर यहाँ पर दोनों बंदों को कितनी कितनी स्पेसिंग मिलनी चाहिए, तो हमने बोला भाई 1-1 की, मतलब बराबर बराबर यहाँ पर स्पेसिंग मिलनी चाहिए। ओके, यहाँ पर एक एरर हमें देखने को मिला है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर एक UID पास करानी होगी। तो हम यहाँ पर फायरबेस ऑथ से यहाँ पर UID पास कराते हैं। तो फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस यहाँ पर आना चाहिए, फायरबेस ऑथ डॉट नो सच मेथड, और आई थिंक मुझे यहाँ पर इसे इंपोर्ट कराना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद मुझे सेशन मिलेंगे डॉट ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करेंट यूज़र डॉट UID। तो इसको मैं पास करा देता हूँ और एंड में यहाँ पर एक नल चेक लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं मेरे ऐप को वापस से स्टॉप करके एक बार रन करता हूँ। सो या जब तक हम वो कंप्लीट होता है काम, तब तक हम यहाँ पर काम निपटाते हैं। सो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा एंड देन मुझे यहाँ पर पास कराना पड़ेगा आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर हमेशा की तरह 2 चीज़ें लेगा, आपका कंटेक्स्ट और इंडेक्स। सो कंटेक्स्ट और इंडेक्स लेने के बाद में मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा जो हमारा थंबनेल रहेगा, जो हमारा इमेज URL रहेगा उसको, तो वो हमारा रहेगा भैया नेटवर्क इमेज, ठीक है, या फिर आप कैश नेटवर्क इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए उसी का इस्तेमाल करते हैं, कैश नेटवर्क इमेज। और कैश नेटवर्क इमेज इसके अंदर हमें पास कराना पड़ेगा इमेज URL, और इमेज URL फ़िलहाल की कंडीशन में खाली, और एंड में लगा दूँगा सेमीकोलन, और यहाँ पर एरर विजिट यहाँ पर पास करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर एरर विजिट में पास करना पड़ेगा कंटेक्स्ट URL एंड इसके साथ में एरर, और ये जो है वो आपको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक आइकन जो कि रहेगा आइकन्स डॉट एरर का, ठीक है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर पास कराना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर हमें इसे रिटर्न करना पड़ेगा। एंड देन इसके साथ में आपको एक और चीज़ यहाँ पर पास करानी पड़ेगी जो कि होगी हमारी आइटम काउंट। तो आइटम काउंट मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ। आइटम काउंट 23 हम यहाँ पर रखते हैं फ़िलहाल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसी के साथ में हमारा जो ये जितना भी UI से रिलेटेड काम था वो
वो लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, थोड़े से मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे, देखते हैं हम वो एक बार प्रीव्यू करके। तो जैसे ही मेरा ऐप रन होता है मैं आपके पास में यहाँ पर वापस आता हूँ और देखते हैं हमें इसमें यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके सो दोस्तों यहाँ पर ऐप फाइनली मेरा रन चुका है और किस इस तरीके का हमें यहाँ पर जो जो स्क्रीन है वो दिख रही है। थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, हमारा जो आइकन का बटन था वो गायब हो चुका है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो बॉडी है ना दोस्तों, उसको मैं इस कॉलम को रैप कर देता हूँ सेफ एरिया के अंदर। तो रैप विद द विजेट एंड सेफ एरिया, इससे क्या है कि सारी चीज़ें मेरी नीचे आ जाएंगी अभी जो ऊपर है। तो सेफ एरिया में मैंने इसको करा हॉट रीलोड और कुछ ना कुछ एरर दिखा रहा है रिगार्डिंग टू हमने, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस काउंट नहीं है तो रेंडर ओवरफ्लो एरर हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है। सो एनीवेज ये करने के बाद में मैं इसको एक और बार रैप कर देता हूँ, रैप विद विजिट सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और एक बार इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो अब शायद हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिले, स्टिल यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है और एरर देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग है साइज़। ओके तो इसके लिए हमें यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा और जो हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इसका श्रिंक रैप इसको ट्रू करना पड़ेगा, देन इसका स्क्रॉलेबल जो फिजिक्स है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स रहेगी नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स। ये करने के बाद में एक बार हॉट रिलोड करके देखते हैं, उम्मीद है अब हमारी ये सारी चीज़ें ढंग से काम करें। तो इस बार मैंने रिलोड करा और फिर से वही सेम एरर। तो एक काम करता हूँ दोस्तों मैं कि फ़िलहाल के लिए मेरा जो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है ना इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि जो ऊपर की जो चीज़ें हैं कम से कम हम वो तो कंप्लीट करें यार, इसके चक्कर में हमारी ऊपर की चीज़ें भी कंप्लीट नहीं पा रही है। तो देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 10 फॉलोवर्स 10 और ये सारी चीज़ें हमें बढ़िया तरीके से दिख रही है। थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है, तो मैं यहाँ पर इसको 15-15 की स्पेसिंग दे देता हूँ और 15 की स्पेसिंग यहाँ पर, 15 की स्पेसिंग यहाँ पर। और ये करने के बाद में इसको एक बार मैं हॉट रिलोड करता हूँ और ये पेंट खुल गया, ठीक है। रीलोडेड बट कोई खासा फ़र्क नहीं, 25 दे देते हैं, 25 यहाँ पर और 25 यहाँ पर, हॉट रिलोड। और अब देखा जाए ठीक है, अब ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। और साइन आउट का मेरे पास यहाँ पर बटन भी है और जी हाँ साइन आउट आप यहाँ पर आराम से क्लिक भी कर सकते हो। साइन आउट के बटन पे भी थोड़ी स्पेसिंग मुझे कम दिख रही है, तो मैं इसको 15 की जगह 35 कर देता हूँ और एक बार हॉट रिलोड करता हूँ। सो अब थोड़ा साइन आउट नीचे आ गया, ग्रेट, ये अब अच्छा दिख रहा है। ओके तो इतना काम होने के बाद में अब हम यहाँ पर लॉजिक क्रिएट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हम इसकी जितनी भी डेटा है उसको हमें किस तरीके से फेच करना है उस पर हम थोड़ा सा काम कर लें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा कंट्रोलर में और न्यू पर जाऊँगा और एक नई डार्ट फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा प्रोफाइल अंडरस्कोर कंट्रोलर, और इसके अंदर सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखूँगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा काफ़ी सारा लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट करूँगा दोस्तों, और क्लास होगी हमारी ऑब्वियस बात है प्रोफाइल कंट्रोलर नाम से, जो कि एक्सटेंड करेगी गेटएक्स कंट्रोलर को, और गेटएक्स कंट्रोलर को एक्सटेंड करने के बाद में इसके नीचे सबसे पहले तो हम यहाँ पर जैसा हम हर कंट्रोलर में करते हैं, हम ऑब्जर्वेबल कीवर्ड बनाते हैं, देन एक गेट मेथड बनाते हैं, देन एक मेथड बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके पहले हम यूज़र का डेटा यहाँ से फेच करेंगे, क्योंकि यूज़र का डेटा यहाँ पर होना इंपॉर्टेंट है, यूज़र का प्रोफाइल फ़ोटो फॉलोइंग और ये सारी चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है, वो हम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं लिस्ट ऑफ सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ जो कि स्टोर करेगी क्या, थंबनेल्स को यहाँ पर स्टोर करेगी, और ये थंबनेल्स अभी फ़िलहाल की कंडीशन में खाली लिस्ट है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि फेच करेगा मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा वेट फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन हमारा रहेगा वीडियोज़ में से, डॉट वेयर हम यहाँ पर कंडीशन लाएंगे जहाँ पर यूज़र की आईडी इक्वल हो जो कि करंट यूज़र की, जो मतलब जिस भी यूज़र की आईडी हम प्रोफाइल की खोल रहे हैं उसके इक्वल हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इज़ इक्वल टू और ये रहेगी हमारी UID। अब ये UID दोस्तों हम कहाँ से लाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और एक
एक ऑब्जर्वेबल कीवर्ड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक ऑब्जर्वेबल कीवर्ड जो कि होगी एक स्ट्रिंग, जो कि इसका नाम होगा, जो कि प्राइवेट कीवर्ड होगा, जिसका नाम होगा UID, और जो कि रहेगी खाली। बट यहाँ पर इसमें हम .obs एक ऑब्जर्वेबल स्ट्रिंग इसको यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, और सेम उसी ऑब्जर्वेबल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर गेट यूज़र डेटा का एसिंग बना देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर एसिंग का यूज़ करा, मतलब फायरबेस फायरस्टोर का यूज़ करा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा _UID.value, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए रहेगी। .get, तो सारे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर फैच हो जाएंगे। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर लूप लगाऊंगा, और यहाँ पर लिखूँगा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, एंड देन एक फॉर लूप लगाऊंगा कम्प्लीटली मेरे वीडियोस के ऊपर, माई वीडियोज़ डॉट डॉक्स, माई वीडियोज़ वेट लगाना चाहिए था मुझे यहाँ पर, वेट या, तो माई वीडियोज़ डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, और उसकी लेंथ तक हम चलेंगे एंड हर बार आई को इंक्रीमेंट कर जाएंगे। सिंपल सा फॉर लूप है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा थंबनेल्स, जो हमारा स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसमें हम ऐड करते जाएंगे माई वीडियोज़ डॉट डॉक्स ऑफ ith इंडेक्स डॉट डेटा एज डायनामिक एंड देन इसके बाद में उसमें से मैं निकालूंगा थंबनेल को, ओके। और यहाँ पर ये थंबनेल हमें बोल रहा है क्या कि द एक्सप्रेशन हैज़ अ टाइप ऑफ वॉइड सो इट कांट बी यूज, ओके। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसे एक ऑब्जर्वेबल कीवर्ड में शायद पैक करना पड़ेगा, या फिर नहीं, मुझे इससे कम्प्लीटली एक इसमें बंद करना पड़ेगा, एक कंप्लीट सर्कल ब्रैकेट में, जिससे कि ये इसके बराबर आए, क्योंकि थंबनेल अब इसके अंदर आ रहा है तो अब ये इसमें ऐड हो रहा है। बढ़िया, ये करने के बाद में हम इसके नीचे आ जाएंगे, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। देन इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में यहाँ पर क्रिएट करने की तकलीफ़ उठाऊंगा, और डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा। एंड देन इसके बाद में ये रहेगा हमारा यूज़र का डॉक्यूमेंट, जहाँ से हम सारी फॉलोइंग और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फैच करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अवेट फायर बेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, और यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से लगाना है, कलेक्शन यूज़र्स डॉट, देन इसके बाद में हमें यहाँ पर से क्या चाहिए, बस हमें यही फैच करना है डॉट, आई थिंक मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, डॉट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो वो _यूज़र डॉट UID डॉट वैल्यू वाला हमें यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए, इसमें से हम डॉट गेट कर लेंगे उसको। तो ये होने के बाद में मैं यहाँ पर एक फाइनल एक यूज़र डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जिसमें मेरा जो यूज़र डॉक है उसमें से मैं डेटा निकाल लूँगा, उसको एज डायनामिक में यहाँ पर स्टोर करवा लूँगा। और ये होने के बाद में नीचे आते हैं, देन इसके बाद में हम यहाँ पर स्ट्रिंग एक नेम सेट करते हैं, वो होगा हमारा यूज़र डेटा और वो होगा हमारा नेम। सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पर काफ़ी सारी हम यहाँ पर अलग अलग डेटा मेंबर्स क्रिएट करेंगे, लाइक प्रोफाइल पिक इज़ इक्वल टू यूज़र डेटा, और इसमें से हम निकाल लेंगे प्रोफाइल पिक। और अगर कभी एरर आता है तो ध्यान रखिएगा कि यहीं कहीं इसमें सबसे पहले इसमें चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। देन इसके बाद में हमें चाहिए लाइक्स, ठीक है। देन इसके बाद में लाइक्स तो 0, अभी हम इसका लॉजिक बनाते हैं। देन इसके बाद में फॉलोवर्स हमारे 0 रहेंगे। देन इसके बाद में फॉलोइंग हमारी 0 रहेगी। और ये कैसे अपडेट होंगे तो उसका हम यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं। तो उसके यहाँ पर लिखूँगा फॉर वेरिएबल आइटम इन माई वीडियोज़ डॉट टॉक्स, हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे और इस लूप में हम लिखेंगे वेरिएबल फॉलोवर डॉक्यूमेंट। एक फॉलोवर डॉक्यूमेंट वाले हम यहाँ पर ये नहीं, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाइक्स के लिए हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो लाइक्स प्लस इज इक्वल टू आइटम डॉट डेटा। उसके डेटा में से तुम्हें लाइक्स को फैच करना है, जितने भी लाइक्स होते हैं उसको तुम्हें यहाँ पर
एज ऑफ लिस्ट लेना है, एज ऑफ लिस्ट लेना है, और उसकी लेंथ को तुम्हें लाइक्स में प्लस कर देना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है, मतलब कि जो भी हमारी वीडियोस है उसके लाइक हमारी कोई सी वीडियो आई है, ओके, तो उसमें वीडियोस में क्या करेगा, उस वीडियोस के डेटा में से जाकर देखेगा कि उसमें कितने लाइक्स है, उसको एज अ लिस्ट लेगा, उस लिस्ट की लेंथ, लाइक्स हमने कैसे हम स्टोर करते हैं कि जैसे कोई लाइक करता है तो उसकी यूज़र आईडी वहाँ पर स्टोर हो जाती है, तो उसकी सभी लेंथ को मिलाकर जितनी भी टोटल लेंथ रहेगी, लाइक अगर 68 लाइक्स रहेंगे तो वो 68 लाइक्स में जुड़ जाएंगे एक वीडियो के, देन नेक्स्ट वीडियो के 98 लाइक्स, देन सिमिलरली इस तरीके के लाइक्स यहाँ पर जुड़ते जाएंगे, करेक्ट। देन इसके बाद में हम यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे फॉलोवर डॉक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉलोवर्स को काउंट करने का लॉजिक, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, देन यूजर्स, देन डॉट डॉक्यूमेंट यूआईडी डॉट वैल्यू, देन उसमें से आपको निकालना है डॉट कलेक्शन, उसमें से कलेक्शन में से आप देखें फॉलोवर्स का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, और उस फॉलोवर के कलेक्शंस में आप डॉट गेट कर लें, जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको गेट कर लें, तो वो कलेक्शन में से ढूंढेगा, अगर उसको मिलता है तो उस डॉक्यूमेंट्स को वो यहाँ पर फेच कर लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कलेक्शन बना रहे हैं, और उसके अंदर किसी ने भी अगर हमको फॉलो करा तो उससे एक डॉक्यूमेंट सिंपल बन जाएगा, खाली डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं, एक खाली डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और उसी को हम यहाँ पर फेच करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कम्प्लीटली कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, और फॉलोवर्स की जगह आप यहाँ पर फॉलोइंग लगा दें। सिमिलर तरीके से यहाँ पर जो फॉलोवर डॉक है उसको फॉलोइंग डॉक यहाँ पर आप लिख दें। तो इस तरीके से दो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करें। देन इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे फॉलोवर जो इंटीजर है उसमें हम लिखेंगे फॉलोवर डॉक डॉट लेंथ, फॉलोवर डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, ठीक है। और सिमिलरली इसी टाइप से हम यहाँ पर फॉलोविंग लिखेंगे, और यहाँ पर फॉलोविंग डॉक लिंक यहाँ पर हम देखेंगे, करेक्ट। देन इसके बाद में हम नीचे आते हैं, देन इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो, वैसे फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, और एक बार इसको क्या करते हैं कि प्रोफाइल स्क्रीन पर एक बार इस सब को लिख के देखते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ढंग से रन कर रही है या नहीं, ढंग से हमें शो हो रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर आ जाऊँगा, और ऊपर आने के बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर, एंड इसके बाद मैं लिखूँगा फाइनल प्रोफाइल कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, एंड यहाँ पर हम पुट करेंगे हमारा कंट्रोलर जो कि होगा प्रोफाइल कंट्रोलर, और यहाँ पर इसको हम एंड में एक सेमीकोलन लगा देंगे। ये करने के बाद में हम इसके अंदर जो जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बट उसके पहले हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगी हमारी यूज़र आईडी को, जो कि हमने नहीं की है। तो हमें यूज़र आईडी को अपडेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर कंट्रोलर में आ जाते हैं, क्योंकि बिना यूज़र आईडी अपडेट हुए यहाँ पर हमारा काम नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक अपडेट यूज़र आईडी नाम से एक क्रिएट कर रहा हूँ एक मेथड जो कि लेगी यूज़र आईडी, ठीक है, एंड देन फिर ये जो यूज़र आईडी डॉट वैल्यू है उसको अपडेट कर देगी इज इक्वल टू यूआईडी से, एंड देन इसके बाद में गेट यूज़र डेटा जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर जो गेट यूज़र डेटा जो हमारी मेथड है वो यहाँ पर रन जाएगी। तो ये हमने कर दिया यूज़र आईडी को अपडेट करने के लिए। अब हमें जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे हमारी यूज़र स्क्रीन में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, एंड देन उसके बाद में ये जो मेरी स्टेटलेस विजिट है इसको मैं स्टेटफुल विजिट में बदल दूंगा, तो कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, एक इनिट स्टेट मेथड को कॉल करूँगा, और इस इनिट स्टेट मेथड के अंदर मैं यहाँ पर जो मेरा प्रोफाइल कंट्रोलर है उसमें से मैं कॉल करूँगा अपडेट यूज़र आईडी वाली मेथड को, एंड देन उसमें से जो मेरी विजिट में जो मुझे यूआईडी मिली है उसको मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल कंट्रोलर में, मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट में जाता हूँ, तो कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर यूआईडी ऑलरेडी पास करा रखी है, मेरी जो करंट यूज़र आईडी है उससे। बढ़िया, तो इसके बाद में मैं यहाँ पर आ गया, और प्रोफाइल स्क्रीन में मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्रोफाइल कंट्रोलर है तो प्रोफाइल स्क्रीन में मैं यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक बार
जो मेरा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है उसको मैं रैप कर दूंगा स्ट्रीम बिल्डर से। तो रैप विथ स्ट्रीम बिल्डर, और इस स्ट्रीम बिल्डर को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट बिल्डर। ठीक है, तो गेट बिल्डर भी स्ट्रीम बिल्डर की जैसी काम करेगा बट थोड़े डिफरेंट तरीके से। और देन यहाँ पर मैं प्रोफाइल कंट्रोलर पास कराऊंगा, स्ट्रीम नहीं यहाँ पर इनिट रहेगा, तो इनिट में मैं यहाँ पर पास कराऊंगा मेरा प्रोफाइल कंट्रोलर। और ये प्रोफाइल कंट्रोलर मैंने यहाँ पर पास जैसी कराया। बिल्डर में यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले जो कंटेक्स्ट और स्नैपशॉट नहीं रहेगा, सिंपल आपका कंट्रोलर रहेगा। तो वो यही कंट्रोलर आपका प्रोफाइल कंट्रोलर ही यहाँ पर रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोलर एंड देन इसके बाद में आप इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें यहाँ पर पास कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखा कंट्रोलर डॉट और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर यूज़र चाहिए। तो यूज़र का भी हमने फ़िलहाल की कंडीशन में बनाया नहीं, तो एक काम करते हैं पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूज़र वाला हम यहाँ पर पूरा एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, देन उसके बाद में वहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ अपडेट करते हैं। करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र का जितना भी डेटा है उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जर्वेबल की जो हमारा वेरिएबल है वो क्रिएट करूँगा, और ये रहेगा एक मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डायनामिक टाइप का। ओके, और इसका मैं नाम रखूँगा यूज़र, जो कि सेम एक खाली मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक टाइप का मैप रहेगा डायनामिक। और देन इसके बाद में ये जो है वो कम्प्लीटली खाली रहेगा, राइट। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको फैच करने के लिए गेट मेथड भी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डायनामिक। तो यहाँ पर गेट मेथड बना देते हैं, यूज़र इज इक्वल टू मतलब जो रिटर्न करेगा अंडरस्कोर यूज़र डॉट वैल्यू को। तो अब चलो ये जो यूज़र की वैल्यू जो हमने अभी करेंटली जो एक नया कीवर्ड बनाया है इसमें कुछ वैल्यूज़ फिट की जाएँ। ओके, तो उसके लिए ये मेरा कौन सा मेथड है मैं इसके ऊपर चेक करूँ। तो ये मेरा गेट वाला मेथड है। तो इस गेट मेथड से मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ, आई थिंक इसके अंदर ही रहना चाहिए। एंड देन इसके बाद में यूज़र डॉट वैल्यू है, इसमें हम थोड़ी सी वैल्यू को फिट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले तो फॉलोवर्स कितने हैं, तो वो मैं लिखूँगा फॉलोवर्स डॉट टू स्ट्रिंग। एंड देन इसके बाद में आई थिंक यहाँ पर कॉमा लगेगा। देन इसके बाद में फॉलोइंग, तो ये रहेगा आपका फॉलोइंग डॉट टू स्ट्रिंग। देन इसके बाद में हमारा यहाँ पर रहेगा लाइक्स, तो लाइक्स हमारा रहेगा लाइक्स डॉट टू स्ट्रिंग। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर रहेगा प्रोफाइल पिक हम लिख देते हैं, वो हमारा रहेगा प्रोफाइल पिक। एंड देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर रहेगा नेम, तो वो हमारा रहेगा नेम। एंड देन थंबनेल्स, तो हमारा रहेगा थंबनेल्स। बढ़िया। और ये सब करने के बाद में हम यहाँ पर एंड में एक अपडेट मेथड को कॉल करेंगे। अपडेट मेथड क्या करेगी कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उस सबको अपडेट कर देगी, लाइक मतलब एक बार कम्प्लीटली रिफ़्रेश हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है, और एक चीज़ रह गई कि हमें अब यहाँ पर ये डिफ़ाइन करना है कि हमारी जो ये यहाँ पर जो बटन है जो कि दिखाता है साइन आउट या फॉलोवर या फॉलोइंग, तो उसकी हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी दोस्तों कि कब आपको फॉलोवर दिखाना है, कब आपको फॉलोइंग दिखाना है, और कब आपको यहाँ पर जो साइन आउट वाला बटन है वो दिखाना है। तो फॉलोइंग और फॉलोवर का हम बनाते हैं, साइन आउट वाला का हम डायरेक्ट हमारी प्रोफाइल स्क्रीन में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और इसमें से मैं लिखूँगा यूज़र्स। इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट डॉक्यूमेंट, देन यहाँ पर मैं पास कराऊँगा UID डॉट वैल्यू। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा कलेक्शन, एंड इसमें मैं लिखूँगा फॉलोवर्स। एंड देन इसमें मैं चेक करूँगा फॉलोवर्स डॉट टॉक, और इस फॉलोवर्स डॉट टॉक में जाके चेक किया जाएगा कि अगर आपका जो फायरबेस ऑथ डॉट इनसे मतलब आपके जो करंट जो यूज़र यूज़ कर रहा है उस ऐप को, अगर उसकी यूज़र आईडी उसके जिस यूज़र की आप प्रोफाइल फ़ोटो देख रहे हैं उसके यूज़र मतलब उसके फॉलोवर्स में अगर उसकी करंट यूज़र की यूज़र आईडी मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है कि उसने उसको फॉलो कर रखा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉट लगाऊंगा गेट, एंड देन इसके बाद में डॉट देन वैल्यू, और देन वैल्यू में यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ वैल्यू डॉट
एग्जिस्ट, मतलब अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब अगर वहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर बोल लूँगा कि जो यूज़र है वो फॉलो करता है भाई, फॉलो करता है। और अगर एल्स अगर नहीं है तो फॉलो नहीं करता है, सिंपल। तो यहाँ पर सिंपल फॉलो, यहाँ पर डबल स्लैश फॉलो नहीं करता है, सिंपल, ठीक है। और एंड में यहाँ पर एक मैं लगाता हूँ सेमी कॉलन। एंड अब यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल भी क्रिएट करता हूँ जहाँ पर लिखा रहेगा कि इज़ फॉलोइंग और नॉट, ये बताएगा कि फॉलो कर रखा है या नहीं कर रखा। तो फिर शुरुआत में फॉल्स एंड देन कंडीशन यहाँ पर चेंज होगी कि इज़ फॉलोइंग यहाँ पर वैल्यूज़ में आ नहीं रही है, क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। इज़ फॉलोइंग इज़ इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए, मतलब कि ये हमें ऐसा क्यों दिख, ओके 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 आ गया। आई थिंक शायद वो अपडेट होने में टाइम ले रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स, सिंपल, ठीक है। तो ये इतना हमने चेंज करा। सेम हम ये वैल्यू यहाँ पर भी पास कर देते हैं कि क्या फॉलो करता है, इज़ फॉलोइंग, अगर फॉलो करता होगा तो यहाँ पर इज़ फॉलोइंग आप यहाँ पर सिंपली पास कर दें, इस फॉलोइंग जो है आप सिंपली पास कर दें, बढ़िया, ये हो गया। और इस एंड में जो है वो हमारी जो चीज़ है वो यहाँ पर मतलब जो हमारे मेथड है वो अपडेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ कंट्रोलर डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल फ़ोटो, प्रो डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल फ़ोटो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहा है। लेट मी चेक कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ढंग से इनिशियलाइज़ करी हैं और सारी चीज़ों को ढंग से कनेक्ट करा है कि नहीं। अगर करा होगा तो ये हमें दिखाना चाहिए इसने। ओके, आई थिंक क्योंकि ये एक मॉडल नहीं है, ये एक मैप है, तो हमें प्रोफाइल पिक कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें यहाँ पर रन करेगी। सेम इस तरीके से आप इसको कॉपी करें, नीचे आएँ और यहाँ पर फॉलोवर्स आपको यहाँ पर पास कराने हैं, तो आप यहाँ पर देखें फॉलोवर्स को, ठीक है, जो भी आपको इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। फॉलोवर्स को आप यहाँ पर शो कराएं और सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर फॉलोवर्स फॉलोइंग्स आप यहाँ पर बता सकते हैं, और यहाँ पर फॉलोइंग्स आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, फॉलोवर्स, ओके, और यहाँ पर लाइक्स आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर लाइक्स शो होनी चाहिए, और यहाँ पर लाइक्स कुछ इस तरीके से। एंड देन इसके बाद में साइन आउट साइन इन का बटन, ये हम इसको बाद में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए हम हमारे इतनी ऐप को रन कराते हैं। जब तक हमारा ये ऐप रन हो रहा है दोस्तों, तब तक हम हमारा जो यूज़र को फॉलो करने की जो मेथड है उसको भी रन कर लेते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये साइन आउट का बटन कब दिखाना है और जो फॉलोवर वाला जो बटन है वो कब कैसे दिखाना है, उसका हम यहाँ पर लॉजिक लिख देते हैं ताकि हमें यहाँ पर ऐप जो है वो थोड़ा ढंग से दिखे। तो यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन में मैं जाऊँगा एंड देन इसके बाद में जो हमारा साइन आउट वाला चीज़ है इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। तो जैसे कि फॉर सपोज़ अगर हम यहाँ पर जो हमारी यूज़र आईडी है उससे हम यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, राइट, हमें से टेक्स्ट तो रखना नहीं है, हमें इसे रैप करना पड़ेगा इंक वेल में। तो मैं इसको पहले रैप कर देता हूँ, रैप विथ विजेट इंक वेल, और इंक वेल के अंदर मैं एक ऑन टैप की प्रॉपर्टी यहाँ पर दे देता हूँ जो कि फ़िलहाल की कंडीशन में खाली रहेगी। और ये टेक्स्ट कैसे चेंज होना है इसका हम यहाँ पर लॉजिक लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो चेक करूँगा कि टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि अगर विजेट में जो यूज़र आईडी पास हुई है अगर वो इज़ इक्वल टू है फायरबेस ऑथ, मतलब जो करंट यूज़र है उसकी यूज़र आईडी से, तो फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट, आई थिंक मुझे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो होवर एंड ऐड नल चेक, और फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पूरा लॉजिक ले देता हूँ। करंट यूज़र डॉट यू आई डी, करंट यूज़र की यूआईडी को चेक करो। अगर करंट यूज़र की यूआईडी होती है, ट्रू होता है तो साइन आउट का दिखाओ, और नहीं होता है तो फॉलोइंग वाला आप कुछ टाइप का बटन दिखा, मतलब फॉलोइंग फॉलोवर्स, उसका भी हमें लॉजिक अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। अब फॉलोइंग फॉलोवर का आपको किस तरीके से लिखना है उसका भी आपको यहाँ पर लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर उसका लॉजिक लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कंट्रोलर डॉट यूज़र, अगर कंट्रोलर डॉट यूज़र इस फॉलोइंग अगर फॉलो करता है तो आपको यहाँ पर
अगर अगर फॉलो करता है तो आपको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है अनफॉलो का बटन दिखाना है, अनफॉलो, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो आपको यहाँ पर फॉलो का बटन दिखाना है सिंपली, ओके। तो इतना लॉजिक लग गया, हमारा ऐप भी अब यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है और अब यहाँ पर हमें चीज़ें शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे ऐप में, बढ़िया। यहाँ पर हमारी रील, मतलब हमारे यहाँ पर जो टिकटॉक है वो हमें दिखना चालू हो गया है। प्रोफाइल पे मैंने जैसे क्लिक करा तो बताया नल इज़ नॉट अ सब टाइप, ओके, कुछ एरर देखने को मिला है, लेट्स सी। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ जैसे ही, तो टेक्स्ट यूज़र नेम, और ये हमें यहाँ पर बता रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़। चिल्ड्रन फॉलोविंग्स में कुछ दिक्कत है, फॉलोइंग है ना कि फॉलोइंग्स। तो अगर मैं इसको करके एक बार हॉट रिलोड मारता हूँ तो अब यहाँ पर हमें बता रहा है, यहाँ पर एरर बता रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने रीलोड मारा, उम्मीद है आप ढंग से काम करें। तो देखो बढ़िया तरीके से मेरे यहाँ पर 0 फॉलोवर, 0 फॉलोइंग और 2 लाइक्स बता रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और जो मैंने अपलोड करा है, ठीक है, इसको एक बार मैं लाइक करके देखता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर लाइक करा और 2 लाइक्स की जगह यहाँ पर 3 लाइक्स आपका इंक्रीमेंट हो गया है। बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। थोड़ा हमारा जो ये यूज़र नेम है, मतलब ये जो यूज़र नेम हमें यहाँ पर शो हो रहा है, इसके बाद में हम थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग रख देते हैं, राइट। तो ये सेफ एरिया के बाद में मैं इसको रैप कर देता हूँ इस कॉलम को एक कंटेनर से, या फिर एक काम करता हूँ मैं सिंपल यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स लगा देता हूँ यार, साइज बॉक्स, और हाइट दे देता हूँ मैं इसको 40 की, और उम्मीद है तब हमारा थोड़ा सा यहाँ पर लेआउट ठीक हो। बढ़िया, अभी अच्छा दिख रहा है। यूज़र नेम भी हमें चेंज कराना है, तो यूज़र नेम के लिए चलो यूज़र नेम को हम निपटाते हैं थोड़ी देर में। उसके पहले हम यहाँ पर जितने भी चेंजेस हैं वो कर देते हैं। बढ़िया, तो ये तो हमारा दिख रहा है, फॉलोवर और फॉलोविंग्स भी हमें वहाँ पर बराबर दिख रहा है। साइन आउट का बटन दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी जिस आईडी को मैं खुद की आईडी देख रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर साइन आउट का बटन दिख रहा है। अब इसके बाद में हम पहले थंबनेल्स को एक बार शो करवा देते हैं, जिससे कि हमारा जो शो करने वाला काम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। उसके बाद में हम फॉलोवर किस तरीके से करना है, साइन आउट किस तरीके से करना है, किस तरीके से फॉलो करने वाला लॉजिक काम करेगा, उस सब पे हम ध्यान देंगे। तो ये जो ग्रिड व्यू बिल्डर है जिसको मैंने कमेंट करा था, इसको मैं करता हूँ एक बार अनकमेंट, और इसके बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आइटम काउंट में मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कंट्रोलर डॉट यूज़र एंड थंबनेल्स एंड डॉट थंबनेल्स डॉट, हमें यहाँ पर इसको ऐसे लेंथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों थंबनेल्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी लेंथ से शो होगा। उसके बाद में इमेज URL, तो वही थंबनेल्स, और एक काम करते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर जो रिटर्न है उसके पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं थंबनेल का। थंबनेल इज इक्वल टू कंट्रोलर डॉट यूज़र देन थंबनेल्स एंड देन इसके बाद में इंडेक्स, और इसको फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से थंबनेल, एंड यहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें शो कराएगा। एक बार इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, हॉट रिलोड, और मे बी हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले अच्छे खासे। लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पर मैं आया, देखो यहाँ पर मुझे चेंजेस देखने को मिल गए, और जो भी वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड करे, 3 वीडियोस मैंने, जी हाँ सही बता रहा है, 3 वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड करे हैं, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके पहले मैं जो ये मेरा कैश नेटवर्क है इसमें फिट लगाता हूँ, बॉक्स फिट डॉट कवर, और इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ, और अब ये एकदम ढंग से आ रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली हमें यहाँ पर हमारी जो वीडियोज़ हैं वो भी देखने को मिल गई हैं, और 3 लाइक्स भी हमें यहाँ पर मिल गए हैं। साइन आउट के बटन के बाद में थोड़ी सी स्पेसिंग देना मैं यहाँ पर भूल गया, तो मैं यहाँ पर साइज़ बॉक्स में 10 की जगह 50 की स्पेसिंग दे देता हूँ, और साथ ही में डिवाइडर भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ वैसे। तो एक डिवाइडर भी लगाता हूँ, डिवाइडर और कॉमा, और डिवाइडर यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर इंडेंट इसको 30 कर देता हूँ, और इंडेंट जो है वो भी 30 का यहाँ पर दे देता हूँ, और इसको हॉट रिलोड कर देता हूँ। तो
उसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ क्योंकि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा ये, तो थिकनेस बढ़ा के मैं इसकी 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा डिवाइडर भी आ गया है और डिवाइडर के ऊपर भी मुझे एक साइज़ बॉक्स लगाना पड़ेगा। साइज़ बॉक्स और हाइट 20 की, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका डिवाइडर दे देता हूँ 20 की स्पेसिंग, और अब जो है वो यहाँ पर थोड़ा ढंग से दिखे, बढ़िया। तो अब ढंग से दिख रहा है, हमारी वीडियोज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है और ये स्क्रॉलेबल है कम्प्लीटली। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको ये साइन आउट और ये जो फॉलोइंग फॉलोवर वाला जो लफड़ा है इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हम साइन आउट को बनाते हैं दोस्तों, कि किस तरीके से जब आप साइन आउट पर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली साइन आउट होके और हमारा जो लॉगिन वाला स्क्रीन है डायरेक्ट वहाँ पर चले जाएँ। तो साइन आउट वाले स्क्रीन के लिए आप आ जाएँ यहाँ पर साइन आउट वाले पे। तो साइन आउट वाला किधर गया किधर गया, साइन आउट वाला शायद वो नीचे ही था, या तो ये साइन आउट हमें मिल गया। और इस साइन आउट के क्लिक होने पर क्या हो तो वो हम इस पे लिखते हैं। तो साइन आउट साइन आउट साइन आउट फॉलोइंग फॉलोवर्स, या साइन आउट। तो ऑन टैप होने पर क्या हो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ़ विजेट डॉट यू आई डी, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि अगर विजेट मतलब जो करंट यूज़र ही अगर यूज़ कर रहा है, करंट यूज़र ही अपनी प्रोफाइल को देख रहा है, तो आपको क्या कराना है, फायरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट, देन इसके बाद में फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, देन इसके बाद में डॉट, देन करंट यूज़र डॉट यू आई डी, ये चेक लगाते हैं। और अगर ये चेक होता है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट, या फिर हम काम करते हैं ऑथ कंट्रोलर जो है हमारा, वहाँ पर एक छोटी सी मेथड हम बनाते हैं। तो ऑथ कंट्रोलर मेरा ऊपर है, ये रहा मेरा ऑथ कंट्रोलर। इस ऑथ कंट्रोलर में मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्रिएट करता हूँ साइन आउट मेथड, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फायरबेस, थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट साइन आउट, या फिर डायरेक्ट हमें साइन आउट लिखना पड़ेगा, साइन आउट एंड देन इसके बाद में सिंपली नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट एंड देन कंटेक्स्ट इस तरीके से पास कराएंगे। इससे हम डायरेक्ट गेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, गेट डॉट ऑफ ऑल, और पेज हम डाल देते हैं लॉगिन वाला जो हमारा पेज है, लॉगिन स्क्रीन उसको। सो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन पर, और ऑथ कंट्रोलर जो हमारा है, ऑथ कंट्रोलर, उसके लिए मुझे यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद में एक ऑथ कंट्रोलर भी यहाँ पर इंपोर्ट करा लेता हूँ, ऑथ कंट्रोलर, और यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है क्या, ऑथ कंट्रोलर, ओके, ऑथ कंट्रोलर एंड देन इसके बाद में ये जो मेरा प्रोफाइल कंट्रोलर है इसको मैं ऑथ कंट्रोलर कर देता हूँ। एंड देन इसके बाद में ये जो मेरा ऑथ कंट्रोलर है इसमें से मैं साइन आउट वाली मेथड को कॉल कर दूँगा, साइन आउट, बढ़िया। तो अगर ये होता है तो आपको ये करना है, और अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर फॉलो करना है यूज़र को, है ना, फॉलो या अनफॉलो करना है, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा कंट्रोलर का, और उसके पहले मुझे यहाँ पर प्रोफाइल कंट्रोलर पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर फॉलो यूज़र वाली एक मेथड यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर फॉलो यूज़र वाली एक मेथड सिंपल क्रिएट करूँगा, और इस मेथड के अंदर मैं मेरा लॉजिक लिखूँगा। तो क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर फॉलो, अगर कोई यूज़र आपको फॉलो करता है, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ क्योंकि फायरबेस फायरस्टोर का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवेट फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, देन इसके बाद में यूज़र्स, देन डॉट डॉक्यूमेंट, उसमें से आपको किस डॉक्यूमेंट में जाना है, UID डॉट वैल्यू वाले डॉक्यूमेंट में जाना है। देन इसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में उसमें से कलेक्शन में जाना है, कौन से कलेक्शन में जाना है, फॉलोवर्स वाले कलेक्शन में जाना है। एंड फॉलोवर्स वाले कलेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट में जाना है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट को सर्च करना है। तो आपको करना है जो आपका ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, ऑथ कंट्रोलर को वैसे तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाया है आई सपोज़,
नहीं, यहाँ पर नहीं करवाया है। तो हम क्या इसको इनिशियलाइज़ करवा दें या फिर यहाँ पर हम करंट यूज़र आईडी को इस्तेमाल कर लें? क्या कर सकते हैं हम? देखो दोनों ही काम कर सकते हैं वैसे तो, बट अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो एनीवेज हम यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारी करंट यूज़र आईडी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो फायरबेस ऑट डॉट इंस्टेंस डॉट करेंट, फायरबेस ऑट डॉट इंस्टेंस डॉट करेंट फायरबेस फायर स्टोर यहाँ पर आ गया, सॉरी गलती से मुझे यहाँ पर फायरबेस ऑथ का इस्तेमाल करना है। फायरबेस वैसे एक बैड प्रैक्टिस होती है बार बार फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस को कॉल कराना। इसकी बजाय आप डायरेक्टली एक वेरिएबल कॉन्स्टेंस में इसको स्टोर करवा सकते हैं और वो करवा के यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल के लिए मैं इसे इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो एक गलत प्रैक्टिस होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सही प्रैक्टिस भी मैं आपको बताइए क्या कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट सेट। आपको सेट कर देना है डेटा को, और सेट क्या करना है, आपको सेट कर देना है एक खाली मैप, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट में कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपको सेम कुछ इसी तरीके से फॉलोइंग को भी चेक करना है। फॉलोइंग मैं यहाँ पर जाऊँगा बस यहाँ पर, और कलेक्शन यूज़र्स, और जैसे ही कभी कोई क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर अब कलेक्शंस फॉलोइंग्स में जाकर फॉलोइंग में जाकर और आपको यहाँ पर इसको सेट कर देना अगर फॉलो करा तो, ठीक है। देन इसके बाद में आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़र की जो वैल्यू है उसमें कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट अपडेट। और अपडेट आपको क्या करना है, अपडेट आपको करना है फॉलोवर्स को, और क्या वैल्यू आपको यहाँ पर पास करनी है, वैल्यू क्या आपको मतलब इंक्रीमेंट करनी है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जो वैल्यू है उसमें आपको क्या पास करना है, उसमें आपको पास करना है इंटीजर डॉट पार्स ऑफ वैल्यू एंड देन इसके बाद में +1 एंड देन इसको आपको .to स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, ओके। तो इस तरीके से आपकी यूज़र की जो फॉलोइंग वाली जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक +1 आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अभी हमें बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू फाइंड, एक को ला के मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इफ़ ये आपको तब लगाना दोस्तों जब आपको डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। और डॉक्यूमेंट कब एग्जिस्ट मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना कि फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखूँगा वेरिएबल डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू अवेट फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। देन उसके बाद में आपको जाना है उसमें से यूज़र्स वाले सेक्शन में यूज़र्स डॉट डॉक्यूमेंट, देन इसमें से आपको जाना है UID डॉट वैल्यू वाले में चेक करना है, ठीक है। और देन इसमें से आपको यहाँ पर कलेक्शंस में जाना है, देन फॉलोवर्स वाले सेक्शन में जाना है, देन वहाँ पर आपको चेक करना है, वहाँ पर किसको चेक करना है, डॉक्यूमेंट किसको चेक करना है, जो करंट यूज़र है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID को चेक करना है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आपको जो है वो फॉलोइंग चीज़ करनी है, मतलब कि इफ़ डॉक डॉट एग्जिस्ट, अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है इस टाइप का, इसका मतलब क्या है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है इस टाइप का, इसका मतलब क्या है कि आपने फॉलो नहीं कर रखा है, तो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए ये सारे मेथड्स आपको इसके अंदर रन करानी पड़ेगी। और अगर एल्स मतलब अगर फॉलो कर रखा है ऑलरेडी तो आपको अनफॉलो करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि सिंपल इन दोनों मेथड्स को आप कॉल करें, यहाँ तक इन दोनों मेथड्स को आप यहाँ पर कॉल करें, और इसके बाद में सेट करने के बजाय आप इसको डिलीट कर दें। तो सेट को आप यहाँ से हटा दें और यहाँ पर आप डिलीट लिख दें, डिलीट इस तरीके से, सिमिलरली डिलीट लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर +1 की जगह देन आप यहाँ पर -1 लिखें, -1, बढ़िया। और ये सब होने के बाद में आपको एक और चीज़ करवानी पड़ेगी कि आपको हमारी जो ये वाली कौन सी मेथड है, फॉलो यूज़र वाली मेथड है ना, इसके अंदर आपको जो यूज़र वैल्यू है इसमें एक और मेथड आपको यहाँ पर अपडेट करवानी पड़ेगी, यूज़र डॉट वैल्यू डॉट अपडेट। क्या अपडेट कराना है, तो आपको सबसे पहले की पास कराइए इज़ फॉलोइंग, और इस फॉलोइंग में
जो वैल्यू जो भी पहले वैल्यू थी उसका आपको उल्टा यहाँ पर स्टोर करवा देना है। जैसे कि फॉलो अगर ट्रू था तो फॉल्स करना है, फॉल्स था तो ट्रू करना है, और एट द एंड सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर एक बार अपडेट कर देना है। तो ये सब होने के बाद में हम चलते हैं प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया था इस करेक्ट। तो अब इसके बाद में हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना पड़ेगा, फॉलो यूज़र और उसका और इसका और या, ठीक है। ओके, सो देन इसके बाद में हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कंट्रोलर डॉट यूज़र, और चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि वैसे तो हमने ये जो फॉलोइंग और फॉलोअर वाला है तो नीचे करा था ना, तो हमें इसके ऑन टैप होने पर क्या कराना है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली डॉट फॉलो यूज़र वाले मेथड को यहाँ पर कॉल कर दूँगा, ठीक है। फॉलो यूज़र मेथड को कॉल कर दूँगा और उससे हमारी ये सारी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रन हो जाएगी। तो चलो अब एक बार इसको चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो एक बार ऐप को हॉट रिस्टार्ट किया जाए और चेक किया जाए कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। तो जो स्क्रीन है उसका रिफ़्रेश होने का वेट करते हैं, और ना एट लास्ट हमें वो जो ऊपर यूज़र नेम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, सो यहाँ पर देखा जाए फाइल सिंक हो रही है, परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट। टाइम ले रहा है क्योंकि हमने काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस करे, काफ़ी सारे स्टेट में भी चेंजेस होंगे, काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ होगी। तो आप इस ऐप को और जितना एडवांस बनाना चाहे उतना एडवांस बना सकते हैं आप यहाँ पर। फॉलो रिक्वेस्ट, प्राइवेट प्रोफाइल्स, ठीक है, सिक्योरिटी, देन उसके बाद में प्रोफाइल फ़ोटो चेंज, देन उसके बाद में और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक फॉर सपोज़ वीडियो व्यूज़, और ये सारी चीज़ें आप करके देख सकते हैं। बट मैं सीरीज़ को जो है वो ज़्यादा और बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि अगर हम फुल्ली फ्लैश्ड टिकटॉक क्लोन बनाएंगे तो उसमें जो है वो हमें महीनों तो लग जाएंगे बनाने में। बट ये एक यूट्यूब की सीरीज़ है, तो जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ होती हैं, जो यूआई होता है और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी। इसके एडिशनल आप अपने नॉलेज का यूज़ करके इसको जितना आगे ले जाना चाहे उतना आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पर रीस्टार्ट नहीं हो रहा दोस्तों, तो मैं काम करता हूँ मेरा ऐप को कम्प्लीटली स्टॉप करके वापस से एक बार रीरन करके और फिर आपके पास में वापस आता हूँ। ओके, सो जो ऐप है वो रन हो चुका है, और अब मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर। तो ये मेरा ऐप है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक छोटा सा एरर हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। एनीवेज यहाँ पर साइन आउट का मैं बटन मिलता है, मैं साइन आउट पर जैसे क्लिक करता हूँ मैं आ जाता हूँ मेरी लॉगिन वाली स्क्रीन पर, और यहाँ से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर एक बटन देना चाहिए था आई थिंक रजिस्टर के लिए। तो जैसे ही मैं मतलब रजिस्टर करूँ तो मतलब मैं वापस से मेरी स्क्रीन पर जा सकूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ मेरी स्क्रीन को। और हाँ दोस्तों, एक और यहाँ पर चीज़ रह गई कि जब हम यहाँ पर यूज़र को सर्च करते हैं ना, तो उसे हमें प्रोफाइल की स्क्रीन पर थ्रो कराना चाहिए, वरना हम दूसरे की प्रोफाइल कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ व्यूज़ में, और सर्च स्क्रीन में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। एंड इसके बाद में जो मेरे ऑन टैप की यहाँ पर एक फंक्शनलिटी थी जिसमें मैंने स्नैक बार शो किया हुआ था, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पर लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश, एंड देन मटेरियल राउट की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा मटेरियल पेज राउट, देन कंटेक्स्ट, और ये जो है वो जाएगा आपकी प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर। प्रोफाइल वाली स्क्रीन देखिए यहाँ पर UID, तो हम यहाँ पर यूज़र डॉट UID यहाँ पर पास करा देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर सारा काम हो जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ पर इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ वापस से। तो स्टेट हमारी परसिस्ट रहेगी, क्योंकि हमने हमारे ऐप को कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक बार अगर आप साइन आउट कर दें तो आप जब तक साइन इन वापस नहीं करेंगे तब तक आप अंदर नहीं आ सकते। तो ये देखिए मैं वापस मेरे लॉगिन वाली स्क्रीन पर आ गया। तो मैं रजिस्टर वाली स्क्रीन पर जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ दोस्तों कि मेरी जो प्रोफाइल स्क्रीन है, यहाँ पर आप एक छोटा सा नीचे एक लिंक रख सकते हैं, और उसका रखने का नो इश्यूज़, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल ऑथ कंट्रोलर में मुझे जाना पड़ेगा। तो मेरा ये रहा ऑथ कंट्रोलर, और लॉगिन की जगह मैं यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ, या फिर साइन अप स्क्रीन उसका नाम रखा है मैंने, जी हाँ, साइन अप स्क्रीन में मैं जाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं हॉट रिलोड कर देता हूँ। ये करने के बाद में मेरे ऐप को एक बार मैं करता हूँ वापस से रीस्टार्ट।
और आई थिंक मुझे यहाँ पर इसमें वापस से एक काम करता हूँ, नहीं तो यार मैं सिंपल मैं यहाँ पर इसको लॉगिन स्क्रीन ही रहने देता हूँ और लगे हाथ ये भी काम निपटा ही दिया जाए। ये जो लॉगिन बटन है उसके नीचे हम छोटी सी एक लिंक रख देते हैं, कंट्रोल एफ लॉगिन। और ये एलिवेटेड जो हमारा बटन है, एलिवेटेड बटन के नीचे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन रख देता हूँ, टेक्स्ट बटन। और ऑन प्रेस्ड होने पर क्या हो वो बताता हूँ बेटा अभी मैं तुमको, बट उसके पहले मैं यहाँ पर चाइल्ड स्पेसिफाई कर दूँ। तो ये रहेगा टेक्स्ट, यहाँ पर लिखा रहेगा न्यू यूज़र क्लिक हियर, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेविगेटर डॉट पुश, नेविगेटर डॉट पुश। एंड देन इसके बाद में कंटेक्स्ट राउट, राउट हमारा रहेगा मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट। देन कंटेक्स्ट और साइन अप स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, ठीक है। और ये करने के बाद में मैं इस ऐप को एक बार वापस से हॉट रीस्टार्ट कर देता हूँ और फिर चेक करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें दिख रही हैं। इस बार हम एक और नया यूज़र रजिस्टर करेंगे और देन जो हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र है उस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर न्यू यूज़र क्लिक हियर क्लिक करा, मैं यहाँ पर मेरा ईमेल सेट करता हूँ, लेट सपोज arne@gmail.com, पासवर्ड test123, test123, कंफर्म पासवर्ड test123, यूज़र नेम अर्ने ध्रुव, और प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कोई सी भी बेसिक सी मैं यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या सिलेक्ट करा। और उसके बाद मैं साइन अप, तो यहाँ पर मैं हो चुका हूँ साइन अप। मेरी प्रोफाइल पे जाके देखता हूँ तो ये बता रहा है नल। ओके, वो एरर को हम सॉल्व करते हैं। तो 0 फॉलोवर, 0 फॉलोइंग, 0 लाइक्स, सर्च पे चलते हैं, सर्च करते हैं यूज़र नेम डी और राइट मारता हूँ तो ये मेरा आ गया यूज़र नेम। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये अभी मैं फॉलोइंग बता रहा है वैसे। और अगर मैं इसको कभी क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ ऑन टैप होने पर, तो कुछ हो नहीं रहा है वैसे। यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज होना चाहिए इसे क्लिक होने पर। लेट्स सी क्या इशू है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक बार मेरी प्रोफाइल पे जाकर देखता हूँ तो क्या आता है, 0 फॉलोवर 0 फॉलोइंग। एक बार डी पे जाकर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, बैक जाता हूँ तो फ़िलहाल वापस से 0 फॉलोवर 0 फॉलोइंग। एक बार मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर कुछ चेंजेस। हॉट रिलोड तो हो चुका है, डीएनए पे जाकर एक बार यहाँ पर जाता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर चेंजेस आप देख सकते हैं, 1 फॉलोवर 1 फॉलोइंग दिख गया है, मतलब फॉलोइंग इसी में जुड़ गया है। एक छोटा सा यहाँ पर बग देखने को मिल रहा है। और ये तो हमारा खुद का ही प्रोफाइल है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, डी पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर अनफॉलो करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है कि रिसीवर नो सच मेथड स्ट्रिंग। ओके, वैल्यू एक स्ट्रिंग आई है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी है कि मुझे इसको कुछ इस तरीके से रखना चाहिए था। और इंट पार्स डॉट वैल्यू, ठीक है, अब मुझे लगता है कि अभी ठीक है। सेम गलती मैंने यहाँ पर भी की होगी। साथ ही में कुछ और एरर्स हैं यहाँ पर, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। और यहाँ पर मुझे एक और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना चाहिए, इसके बाहर एक सेमीकोलन लगाना चाहिए। ये वैल्यू को पास कर रहा है और ये मुझे बोल रहा है कि एक हमें ओके, आई थिंक सब कुछ अब ठीक है। एक इधर भी सेम एरर, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। एक बार हॉट रीस्टार्ट किया जाए एंड देन चेकआउट किया जाए। तो बैक जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाता हूँ, डी पे जाता हूँ, फॉलो मारता हूँ, 1 फॉलोवर्स, बढ़िया। अनफॉलो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर जाके चेक करा, फॉलोविंग्स हमारे यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ दिक्कत है शायद यहाँ पर। फॉलोवर्स तो बढ़ रहे हैं, मतलब वो तो ठीक है, बट यूज़र की साइड से यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक बार मैं जाता हूँ यहाँ पर, डी एरने पे अनफॉलो करता हूँ, फॉलोवर्स घट गए, फॉलोविंग्स
अनफॉलो बार बार दिखा रहा है, फॉलोइंग। आई थिंक यहाँ पर कुछ झोल हो गया। एक काम करता हूँ मैं कि एक बार मैं एरर एक बार चेक करता हूँ, सारी चीज़ चेक करके, और आपके पास मैं दोस्तों वापस आता हूँ। ओके सर दोस्तों, चलिए साथ में इसको डीबग करते हैं। देखो, जब भी मैं किसी यूज़र को फॉलो करता हूँ, राइट, सो ये जैसे कि मेरी स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करा, ठीक है, तो अगर जैसे किसी यूज़र को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉलोइंग और फॉलोवर्स दोनों में ही वो यूज़र ऐड हो जाता है। बट हमें क्या चाहिए कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो उस बंदे के, मतलब जिस बंदे ने फॉलो करा है उस बंदे के फॉलोविंग्स में एक जुड़े, और जिस बंदे को करा है उसके फॉलोअर्स में एक जुड़े। तो ये दिक्कत हो गई है, मैंने कहीं पर 2 आईडी सेम पास कर दी है, तो वो प्रोफाइल कंट्रोलर में हमें जाकर यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। तो जैसे फॉलो यूज़र करा, तो अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक फॉलो नहीं कर रहा, आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो फॉलोवर्स किस में जुड़ना चाहिए। और हाँ, जैसे फॉलो यूज़र करे तो आपको यहाँ पर उसकी एक यूआईडी पास करनी पड़ेगी, जिस भी यूज़र को आप फॉलो कर रहे हो। तो जिस बंदे को आपने फॉलो करा है उसके फॉलोवर्स में एक जुड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर यूआईडी पास कर देता हूँ कि उस बंदे के इसमें जुड़ना चाहिए, डॉट टॉक, और क्या जुड़ना चाहिए वो, एंड देन उसके बाद में जिसने करा है वो, ओके। और अगर सेम काम अनफॉलो में भी होता है तो उसके फॉलोवर्स में से एक माइनस होना चाहिए, और उसके फॉलोविंग्स में से। अब मैं जाता हूँ मेरे स्क्रीन्स में, जैसे कि दिख रहा है एरर आ गया है, और यहाँ पर जहाँ पर एरर है वहाँ चलते हैं, और फॉलोवर में हमें यहाँ पर पास कराना है जो भी, जिस भी यूज़र का आप डेटा देख रहे हो, तो मैं यहाँ पर पास करा दूँगा widget.uid। जिस भी यूज़र की आप स्क्रीन देख रहे हो उसका डेटा यहाँ पर पास होना चाहिए। अब एक बार इसमें इसको हॉट रिलोड कर दे के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब एक बार मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको एक बार अनफॉलो, एक बार पहले तो मैं यहाँ से ये कलेक्शन जो है इसको डिलीट मार देता हूँ, डिलीट कलेक्शन, फॉलोइंग डिलीट, और फॉलोवर्स में से भी डिलीट फॉलोवर्स। ठीक है, अब चेक किया जाए तो जब भी मैं फॉलो करूँ तो किसी 2 आईडी में यहाँ पर चेंज होना चाहिए, ना कि किसी एक आईडी में। तो ये रहा मेरा ये, और एक बार हॉट रिलोड किया जाए ताकि सारा डेटा फ्रेश चमक जाए। बैक जाता हूँ, डी पे जाता हूँ, फॉलोइंग्स और फॉलोवर्स स्टिल अब 0 हो गए, बढ़िया। और साइड में मैं इसकी स्क्रीन खोलता हूँ, जैसे मैंने फॉलो मारा तो देखो यहाँ पर फॉलोवर्स में एक जुड़ गया, राइट, और हमारी जो प्रोफाइल है उसमें फॉलोविंग्स में एक जुड़ना चाहिए, जो कि नहीं जुड़ा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या झमेला हुआ है। फिर से एक बार मैं जो मेरा प्रोफाइल है वहाँ पर जाके देखता हूँ, तो देखो ये जो मेरा अर्न है, ये जो प्रोफाइल जिसको मैंने फॉलो करा उसके फॉलोवर्स में एक जुड़ गया, और फॉलोइंग में फिर से एक जुड़ गया। ये दिक्कत हो रही है बार बार। एक काम करता हूँ, मैं मेरे ऐप में एक बार वापस एक बार फाइनल चेक करता हूँ कि यहाँ पर मैंने सही चीज़ें ठीक कर दी है कि नहीं। देखो डॉक एग्जिस्ट अगर करता है तो उसके इसमें जुड़ना चाहिए, प्लस ओके, आई थिंक यहाँ पर मुझे इसमें चेंज करना होगा। फॉलोइंग, मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, ठीक है, समझे आप। जिसको फॉलो कर रहे हो, मतलब आपको मैं समझाता हूँ एक बार, 2 मिनट आप एक बार ये चल जाने दीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। सेम इसको भी आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, इस यूआईडी को आप कट कर दो और इधर पास कर दो, और इस यूआईडी को कट करके इधर पास कर दो, और यहाँ पर आप यूआईडी की जगह अंडरस्कोर यूआईडी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूआईडी डॉट वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम काम करेगा। मैं भूल गया था कि हमने इस तरीके का पहले से बना रखा है, तो मैं यहाँ से यूआईडी अगर हटा दूँगा तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये करा है तो एक एरर आ रहा है, लेट्स सी। एरर किस बात का रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉल का मतलब ब्रैकेट लगाने का, और यहाँ से मुझे widget.uid को हटा देना है। ओके, अब उम्मीद है कि ये रन करे। एक बार हॉट रिस्टार्ट करके चेक करते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने आखिर में क्या करा। देखो, जब आप किसी यूज़र को फॉलो करोगे, मान लो कि एक यूज़र नंबर 1 है, ये यूज़र नंबर 2 है, तो आपने मान लो कि आप ये वाले यूज़र हो, ठीक है, और ये कोई दूसरा यूज़र है,
आप जब इसको फॉलो करोगे तो इसके फॉलोवर्स में, इसके फॉलोवर्स वाला जो कलेक्शन है उसमें आपकी आईडी स्टोर होनी चाहिए, है ना, और आपका जो फॉलोइंग वाला जो कलेक्शन है उसमें इसकी आईडी स्टोर होनी चाहिए। समझ गए? अभी हमने क्या करा था कि इसी की आईडी में फॉलोइंग्स में दोनों में इसी की आईडी, मतलब हमारी आईडी हमने उस जो जिस बंदे को हम फॉलो कर रहे हैं उसकी दोनों में फॉलोइंग्स में हमारी आईडी स्टोर करा दी, तो वो लफड़ा पड़ रहा था। बट अब ये ठीक है। अब एक बार अगर हम देखें हमारे ऐप को टेस्ट करके, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सर्च पर और यहाँ पर सर्च करूँगा डी और टिक करूँगा, डी आ गया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये एरर दिखाएगा। और पहले तो मैं जो भी फॉलोवर्स इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि क्या है कि यहाँ पर कुछ एरर ना आए हमारा फ्री फंड में, ठीक है, ये इसकी वजह से। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोनों कलेक्शंस को, फॉलोवर्स डिलीट, बढ़िया। इसके बाद में एक बार ऐप को कर लिया जाए हॉट रिलोड, ठीक है, हॉट रिलोड हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर 0 जब तक शो नहीं होता तब तक मैं रुकता हूँ, थोड़ी देर बैक कर जाता हूँ, डी को पे वापस जाता हूँ, फॉलोवर्स फॉलोइंग 0, ओके। अब मैं यहाँ पर जैसे ही फॉलो करता हूँ, फॉलोवर्स में 1 और हमारी फॉलोइंग में 1 आना चाहिए, बिल्कुल अब ये ढंग से काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर डी पे जाता हूँ तो यहाँ पर फॉलोइंग दिखा रहा है, इसको यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अनफॉलो उल्टा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे जाना है और अनफॉलो जहाँ पर लिखा है वहाँ पर फॉलोइंग दिखाना है, सॉरी, वहाँ पर जहाँ पर अनफॉलो दिखा रहा है वहाँ पर फॉलो दिखाना है, और जहाँ पर फॉलोइंग दिखा रहा है वहाँ पर अनफॉलो दिखाना है। इसको करता हूँ मैं रिफ़्रेश, चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको फॉलो करूँगा तो यहाँ पर अनफॉलो का बटन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर अनफॉलो लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर बैक अगर मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो मेरा फॉलोइंग 1 हो गई। और अगर मैं किसी और यूज़र पे जाता हूँ, ठीक है, ये कोई सा और यूज़र है, रैंडम यूज़र, और यहाँ पर हमें अनफॉलो दिखा रहा है, जबकि इसको हमें यहाँ पर फॉलो दिखाना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ झमेला हो रहा है कि अगर वो इसको फॉलो कर रहा है तो फॉलो, अगर इस फॉलोइंग है तो फॉलोइंग दिखाओ अथवा फॉलो दिखाओ। अब एक बार इसको रीलोड करते हैं, आप शायद इसे ही बैठे, ठीक है, फॉलो दिखा रहा है, इसे क्लिक करा, फॉलोइंग हो गया और 1 फॉलोवर, और यहाँ पर जाकर देखा तो 2 फॉलोइंग्स, करेक्ट। हार्दिक नाम का हमारा कोई बंदा है, इसको अगर मैं यहाँ पर फॉलो करूँ, इसका फॉलोवर कैसे आ गया पहले से, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हुई दोस्तों, गड़बड़ हुई है। तो मैं यहाँ से सारे कलेक्शन एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं फॉलोइंग, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सारे यूज़र्स में जो जो भी कलेक्शंस हैं, फॉलोवर्स फॉलोइंग के, उनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, फॉलोवर्स डिलीट, ठीक है। अब सब एकदम खाली है, बढ़िया। अब एक बार ऐप को हॉट रिस्टार्ट करके देखा जाए और चेक किया जाए कि यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं आ गया इस पर, यहाँ पर मैं इस पर जाता हूँ, एरर हमें दिखाएगा, फॉलोइंग फॉलोवर सब 0। किसी भी यूज़र को अगर मैं सर्च करूँ, डी टिक, और हाँ अगर मैं खुद को ही सर्च करूँ तो अर्ने टिक, तो अर्ने ध्रुव भी आता है, और यहाँ पर साइन आउट का बटन आता है, बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी यूज़र पे जाऊँ तो देखो फॉलो का बटन दिखा रहा है, कोई भी फॉलोइंग फॉलोवर्स नहीं, फॉलो का बटन दिखा रहा है, कभी फॉलोइंग फॉलोवर्स नहीं, फॉलो का बटन दिखा रहा है, कोई भी फॉलोइंग फॉलोवर्स नहीं। तो मैं यहाँ पर डी अर्ने पे जाऊँगा, और या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डी पे जाता हूँ और फॉलो करता हूँ इसको, बंदे को, इस बंदे को मैंने फॉलो करा, तो देखो उसका फॉलोवर्स बढ़ गया, और साथ ही में हमारी फॉलोइंग्स एक बढ़ जानी चाहिए, फॉलोइंग्स बढ़ गई, ढंग से काम कर रहा है सब कुछ। साइन आउट पर क्लिक करने पर साइन आउट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कभी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर मेरी वीडियोज़ को ये दिखा देगा। होम पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रोफाइल सारी शो हो रही है। सर्च पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर किसी कोई भी आईडी सर्च कर सकता हूँ, मैसेजेस हमारा बच गया, और प्रोफाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारी सारी प्रोफाइल दिख रही है। तो यार दोस्तों, इसी के साथ में हमने यहाँ पर हमारा टिकटॉक क्लोन का जो ऐप है वहाँ पर कंप्लीट करा। बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं, लाइक जो भी छोटी मोटी लाइक शेयर करने वाली चीज़ें, ये सब हम करेंगे अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपने जो प्रोफाइल वाले अपना जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ
और वापस से एक बार यहाँ पर t@gmail.com से यहाँ पर सर्च यहाँ पर एंटर करता हूँ टेस्ट। पासवर्ड मुझे याद नहीं, बट फिर भी एक बार ट्राई मारते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर डी वाली आईडी पे आ गया हूँ। साइन आउट हुआ, बट डी वाली आईडी यहाँ पर मेरी नहीं आई। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अभी भी 1 फॉलोइंग दिखा रहा है और कुछ दूसरी ही मुझे प्रोफाइल दिखा रहा है। एक बार मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, चेक करता हूँ। ये कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है। एक बार मैं मेरे ऐप को हॉट रिस्टार्ट करता हूँ। साइन आउट तो मैं बराबर से हो चुका था, बट फिर भी मैं अलग आईडी से यहाँ पर साइन इन करा, बट लॉगिन करा मतलब, बट इसने फिर भी हमें वही आईडी दिखाई। लेट्स सी। जी हाँ, आप सेम आईडी दिखाई, तो रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं नेविगेटर या फिर जो हमारा गेट पेज वाला जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको हम सही ठीक करेंगे। और फॉलोइंग सभी हमारी 0, और वीडियो के क्लिक होने पर भी हमारी किस तरीके से वीडियो ओपन हो, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, जहाँ पर हम फिनिश ऑफ करेंगे, हम फाइनल टच देंगे हमारे ऐप को, और इसके साथ हम इस सीरीज़ का समापन करेंगे। बट इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो आप काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट हाँ, हमारी सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था। सो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी, और काफ़ी सारा कंटेंट था इसमें। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो सबसे पहली राय जाकर एक बार वीडियो को वापस देखें, उस पर्टिकुलर पार्ट को वापस देखें जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, और हो सकता हो कि कभी कभी मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा वेट लग जाए, बट या मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ओके, तो यार दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।